क्या नाम हुआ आपका सर, शुभ नाम? अपूर्व चौबे और फ्रिंटू। अभी मेरे नॉलेज में एक मामला है कि आपकी बच्ची हुई थी और चंद दिनों में वो डेथ कर गई। क्या ऐसा कुछ मामला है क्या? हाँ, वो स्वर्ण नर्सिंग होम में ही जन्म हुई थी अच्छा। 21 अक्टूबर 2022 को। जी जी। और वो जन्म से ही उसमें एक डिजीज़ था, स्पाइनल बायोफिडिया, मतलब उस बीमारी का नाम मेनिंगोमाइलोसिल था। अच्छा मतलब वो अच्छा। स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम अच्छा अच्छा। डिजीज़ होता है। तो वो जन्म से ही डॉक्टर जैसे ही जन्म हुआ तो पहले ही बोले कि बेटी हुई है, और उससे ही बोले ये प्रॉब्लम है, इसको तुरंत कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में लेके जाइए बच्चा को ठीक करने के लिए। इसके बारे में तो बोले कौन सा डॉक्टर ये देखेंगे, किस तरह के डॉक्टर? तो बोले न्यूरो को डॉक्टर। तो बोले ठीक है, हम कलकत्ता, तब कलकत्ता मैंने लेके चला गया। और वहाँ के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल न्यूरो के, द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस अच्छा। और द इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, बच्चे के हॉस्पिटल, वो दोनों जगह मैंने लेकर गया। ले जाने के बाद मैंने वहाँ दिखाया, वो बोले कि नहीं, ये नॉन क्यूरेबल डिजीज़ है, ये इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। अच्छा। फिर वहाँ वहाँ पर, और फिर वहाँ अपोलो में भी गया। अपोलो में भी वही बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है। भले ही ये बाहर जो निकला हुआ है नर्व, जो गोला सा बाहर निकला हुआ है, वो अंदर डाल सकते हैं, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही थी कि बाय बर्थ उनके दोनों पाँव पैरालाइज था। और डॉक्टर बोल रहे थे कि बाद में जाके लैट्रिन टॉयलेट में भी उनको कोई सेंस नहीं आएगा, सेंस नहीं हो सकता है। अच्छा। वो तो बच्चा में तो समझ में नहीं आता है कि सेंस है कि नहीं है, लेकिन पाँव का सेंस हम लोग को पता चल गया था कि उसमें पाँव में कोई सेंस नहीं है। उसका रीज़न यही था कि नर्व पाँव तक नहीं जाकर वो पीठ से बाहर निकल गए। अच्छा। तो दोनों हॉस्पिटल में मैंने जब गया तो दोनों हॉस्पिटल और भी बहुत सारा डॉक्टर के पास गया, तो हम लोगों को तो मतलब बेइज्जती का फील कराया गया। ये बताया गया कि पहले बोला गया कहाँ से आप लोग आए हुए हैं, 2022 में ऐसा चीज़, जैसे ऐसा हिसाब से समझाया है जैसे यदि 2022 में किसी बच्चे को पोलियो हो जाए तो उसके माँ बाप को कितने शर्म की बात है कि 2022 में यदि किसी को पोलियो हो। तो वैसे ही मेलिंगोमाइलोसिल भी वैसे ही चीज़ है कि 2022 में किसी को मेलिंगोमाइलोसिल नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि अभी ऐसा आधुनिक हाँ। टेक्नोलॉजी आ चुका है। सोनोग्राफी में पहले ही आप सब कुछ जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सोनोग्राफी रिपोर्ट से ही पता चल जाता है। तो हम लोगों से पूछा गया कि कहाँ से आप लोग आए हैं, कोई जंगल से आए हुए हैं क्या? क्या आप लोग सोनोग्राफी वगैरह नहीं करवाए थे अपने पेशेंट का? यहाँ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं। बहुत शर्म की बात है। हाँ, तो फिर मैंने बताया कि हाँ, मैंने सोनोग्राफी करवाया था, फिर दिखाया मैंने। तो फिर वो लोग बताया कि ये पूरा गलती सोनोग्राफी का है। ये 3 महीना में ही ये पूरा कंप्लीट नर्वस सिस्टम, मुझे तो मालूम नहीं था, डॉक्टर लोग ही बताए कि 3 महीना में ही बच्चा का नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। और जिसमें ये प्रॉब्लम है, डिजीज़ होता है, उसका ही ये स्पाइनल बाहर आ जाता है। और ये एनोमोलर स्कैन और सोनोग्राफी में पता चल जाता है। 3 महीने के अंदर में जब पता चल जाता है तो वो सोनोग्राफी में लिख देते हैं। उसके बाद उसका जो इलाज है, पेट के अंदर में जब तक बच्चा है तब तक उसका इलाज है, और उसका दवाई से इलाज कर लिया जाता है। या यदि लाइलाज ऐसा जो कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल रहता है तो उसको एबॉर्शन या कुछ भी अलग तकनीक से कुछ भी जो चीज़ किया जाता है। लेकिन